Good morning, everyone. So, today we are going to start with our grammar part, and our topic is gap filling. So, I will be telling you in this video what is gap filling, how you have to attempt the question of gap filling. There will be 4 options given to you while attempting the question of gap filling, and the entire paragraph will be given, and you have to choose one appropriate option from the following choices available to you, and then you will fill the gap. So gap filling particularly means to fill the gap. It means whenever the entire paragraph is being given to you in the paper, you have to fill that paragraph with some suitable words, and that words can be verb, article, prepositions, conjunctions, determiners, tenses, modals, etc. Okay, so you have to keep this in your mind while attempting that question. So I will be telling you some important tips, some important rules regarding this. So let's see. First point I have written here is you have to read the passage carefully. Whenever the question is being given to you of gap filling, the very first thing you have to do is you have to read the passage very carefully. पैसेज को बहुत अच्छे से रीड करो, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, 4 बार, जितनी बार आपको लगता है आपने उसको रीड करना है कि आपको समझ में आ रहा है वो पैसेज आपको क्या बता रहा है. ठीक है, तो यू हैव टू रीड द पैसेज केयरफुली. सेकेंड पॉइंट हियर कम्स इज आइडेंटिफाई द टेंस. नाउ व्हेन यू विल डू दैट रीडिंग पार्ट, जब आप उस पैसेज को रीड कर लोगे, what the other thing you have to do is you have to identify the tense. आपको टेंस पहचानना है. जब आप पैसेज को 2 बार 3 बार बहुत अच्छे से पढ़ चुके होगे ना कि पैसेज आपको क्या कह रहा है, तब आपको टेंस पता लग जाएगा कि कौन सा टेंस इसमें यूज़ करा गया है, कौन सा टेंस इसमें यूज़ होएगा. उसके अकॉर्डिंग अगर कोई ब्लैंक्स गैप वगैरह दिया हो, ठीक है, तो आपको टेंस आइडेंटिफाई करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. जो टेंस शुरू में होता है वही एंड में चलता है. थर्ड पॉइंट हियर कम्स, कीप इन माइंड द वर्ब, आर्टिकल्स, प्रेपोजिशंस, कंजंक्शंस, डिटर्मिनर्स, मोडाल्स एक्सेट्रा. तो आपको ये सब पॉइंट्स, ये सब ग्रामर के पार्ट्स जो भी मैंने लिखे हैं, वर्ब, आर्टिकल, प्रेपोजिशन, ये सब ध्यान में रखना है गैप फिलिंग का क्वेश्चन अटेम्प्ट करते टाइम. ठीक है, इन्हीं में से ही होता है. वर्ब कोई मिसिंग हो सकता है कोई आर्टिकल मिसिंग हो, प्रेपोजिशन भी हो सकती है, कंजंक्शन भी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है, तो आपको ये चीज़ बहुत ध्यान में रखनी है. नेक्स्ट पॉइंट इज सॉल्व द पैसेज विदाउट चेकिंग द ऑप्शंस. सबसे पहले तो वैसे यही कोशिश करा करो कि बिना ऑप्शंस को देखें अपने आप पैसेज सॉल्व करने की आप कोशिश करो, क्योंकि कई बार ऑप्शंस नहीं भी आते. लेकिन इस बार आपके सिलेबस में लिखा हुआ है कि एमसीक्यू टाइप गैप फिलिंग आएगी. इट मीन्स द ऑप्शंस विल बी गिवन टू यू. ठीक है, वैसे आपको विदाउट ऑप्शंस भी सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए कि आपके अकॉर्डिंग क्या सूटेबल जा रहा है. उससे बेनिफिट ये होता है कि जब आप ऑप्शंस चेक करोगे ना, तो हो सकता है उसी में से ही कोई आपने सही लिखा हो, फिर आपको श्योरिटी हो सकती है कि हाँ मेरा ऑप्शन सही है. मैंने जब बिना ऑप्शन के चेक करा, जब इसको सॉल्व करने की कोशिश करी, तब भी यही आंसर जा रहा था. नहीं तो वैसे देख के भी कर लोगे तो वो आपको बहुत अच्छे से देखना ही पड़ेगा कि क्या सूटेबल हो रहा है. रीस्टार्ट द पैसेज विद ऑप्शंस. और उसके बाद अगर आप बिना ऑप्शंस के उसको सॉल्व करते हो, दोबारा से पैसेज को रीड करो, दोबारा से ऑप्शंस को देखो, और फिर उसमें अपने ऑप्शंस उसमें से चूज़ कर रहे हो फिल करने की कोशिश करो कि वो सही जा रहे हैं या नहीं. वैसे इसमें कोई ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट रूल्स होते नहीं हैं गैप फिलिंग में, क्योंकि ये टोटली आपकी ग्रामर के ऊपर बेस्ड होता है. ग्रामर आप बहुत अच्छे से 6th क्लास से करते हुए आ रहे हो. आपने सब कुछ पहले करा हुआ है, आर्टिकल्स, प्रेपोजिशंस, वर्ब, डिटर्मिनर्स, ये सारे टॉपिक्स अपने ग्रामर के कवर अप करे हुए हैं. एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन,
ठीक है ना, सब कुछ आपने कवर करा हुआ है। तो लेकिन फिर भी कुछ इम्पॉर्टेंट रूल्स जिसको आप ध्यान में रख सकते हो, तो वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो वो पढ़ते हैं। सो हियर आर सम इम्पॉर्टेंट रूल्स, जैसे कि पॉइंट नंबर 1 है द प्लस एडजेक्टिव सुपरलेटिव डिग्री, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री कौन सी होती है, यही जैसे मैंने लिखी एग्जाम्पल में, द हाईएस्ट, द बिगेस्ट, द लोवेस्ट, द लेटेस्ट, द माइटीएस्ट। ठीक है, तो जब हम सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करते हैं ना, तो उसके साथ हम द लगाते हैं, यानी कि कोई भी एडजेक्टिव आपने यूज़ करा है, बिग, लो, हाई, इस तरीके से कोई भी एडजेक्टिव अगर आपने यूज़ करा है, तो अब अगर आप उसको सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हो, जैसे हाई का हाईएस्ट, बिग का बिगेस्ट, तो उससे पहले आप हमेशा क्या लगाओगे, द लगाओगे। ठीक है, ये एक रूल है। सेकंड है कुड। कुड इज यूज टू रेफर पॉसिबिलिटी, कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है, चांसेस हो सकते हैं, तो वहां पे हम क्या वर्ड यूज करते हैं, कुड। जैसे कि एग्जाम्पल, दिस कुड बी वेरी हार्मफुल फॉर अस, ये हमारे लिए बहुत खतरनाक हो सकता है, बहुत डेंजरस हो सकता है। तो यानी कि चांसेस हैं, पॉसिबिलिटी है कहीं ना कहीं कि हमारे लिए सही नहीं है, इससे हमें खतरा हो सकता है। तो जहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है वहाँ पे आप कुड लगा सकते हो। थर्ड पॉइंट इज मस्ट। मस्ट इज यूज्ड फॉर नेसेसिटी, कंपल्शन। मस्ट कहाँ पे यूज करा जाता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा नेसेसिटी हो जाए, बहुत ज़्यादा वो काम अब ज़रूरी हो गया है, कंपल्शन हो गई है, तो वहाँ पे आप मस्ट यूज़ करोगे। जैसे कि यू मस्ट स्टडी नाउ, एग्जाम्स आर अबाउट टू कम, पेपर आने ही वाले हैं, बस अब पढ़ना शुरू कर दो। तो यानी कि अब आपके लिए ये नेसेसिटी बन चुका है कि अब आपको पढ़ना ही पड़ेगा बस, क्योंकि पेपर आ गए हैं, इस तरीके से। तो मस्ट नेसेसिटी और कंपल्शन में यूज़ करा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है पुलिस। पुलिस इज यूज्ड विद प्लूरल वर्ब। वैसे जो ये पुलिस वर्ड अगर आ जाता है तो ये प्लूरल वर्ब के साथ यूज करा जाता है, बट इफ इट कम्स विद प्रॉपर नाउन द सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड। लेकिन अगर प्रॉपर नाउन के साथ पुलिस वर्ड आ जाए तो आपको सिंगुलर वर्ब यूज करना है। जैसे कि अगर खाली पुलिस लिख दिया मैंने, जैसे कि पुलिस डैश अरेस्टेड द थीव्स, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ पुलिस हैव अरेस्टेड द थीव्स, कि पुलिस थी, पुलिस को मैंने प्लूरल कंसिडर करा, वर्ब भी मैंने प्लूरल लगाया हैव। लेकिन अगर मैंने प्रॉपर नाउन यूज कर दिया पुलिस के साथ, जैसे कि द दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस ने चोरों को पकड़ा है, द दिल्ली पुलिस, द मुंबई पुलिस, तो इनके साथ मैं क्या लगा दूंगी, सिंगुलर वर्ब। द दिल्ली पुलिस हैज अरेस्टेड द थीव्स, दिल्ली पुलिस ने पकड़ा चोरों को, तो ये मैंने प्रॉपर नाउन लगा दिया यहाँ पे, तो सिंगुलर वर्ब यूज होगा। अगला पॉइंट देखते हैं, हु। हु इज अ प्रोनाउन विच इज यूज्ड इन सब्जेक्टिव केस बिफोर हेल्पिंग वर्ब। हु क्या है, हु एक प्रोनाउन है जो कि सब्जेक्टिव केस में यूज करा जाता है हेल्पिंग वर्ब से पहले। जैसे नीचे मैंने लिखा हुआ है, अगर हु लगाना पड़ जाए तो वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से पहले लगेगा, यानी कि सब्जेक्ट की जगह लगेगा। जहां पे प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन ही है हु, तो सब्जेक्ट की जगह लगेगा। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब से पहले। जैसे कि हमें कई बार ऐसे बोल देते हैं, हु इज ऑन द फोन कॉल, हु इज एट द डोर। ठीक है, हु आर यू हम बोल देते हैं। तो हु के बाद अभी मैंने ये तीनों सेंटेंसेस बोले हैं ना, इसमें मैंने आर, इज इसी तरीके से लगाए हैं, तो ये क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, सो नेक्स्ट हियर कम्स यस फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब क्या होता है, से। ठीक है, फ्रॉम मतलब से, हिंदी में से कहते हैं। और जैसे कि फ्रॉम हम किसी सोर्स के लिए भी लगा सकते हैं कि वो चीज़, वही सोर्स हो गया, भाई कहाँ से आ रही है ये चीज़, सोर्स क्या है उसका, तब भी हम फ्रॉम लगाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, लाइट इज कमिंग फ्रॉम द रूम। लाइट कहाँ से आ रही है, लाइट कमरे में से आ रही है, लाइट इज कमिंग फ्रॉम द रूम, तो वही हो गया हिंदी का से, किसे कहते हैं, फ्रॉम। नेक्स्ट पॉइंट है हैज, हैव, हैड। ये तीनों अगर आ जाए, हैज, हैव, हैड इज यूज्ड विद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इनके साथ हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है वर्ब की, या अगर थर्ड फॉर्म दिया हुआ उसके आगे ब्लैंक है तो इन तीनों में से कोई एक ही आएगा।